नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन एंड न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने कल पिछले वीडियो में पढ़ा था वर्ब की परिभाषा, उसके प्रकार पढ़े थे। मेन वर्ब पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था कि मेन वर्ब कौन सी होती है, और हेल्पिंग वर्ब ट्रांसटिव पढ़ेंगे, इंट्रांसटिव पढ़ेंगे, यानी कि सकर्मक क्रिया पढ़ेंगे और अकर्मक क्रिया पढ़ेंगे। उनको पहचानने का तरीका, उनकी परिभाषा, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें दिया है ट्रांसटिव वर्ब, यानी ट्रांसटिव वर्ब का अर्थ क्या होता है? सकर्मक क्रिया होता है। क्या होता है? सकर्मक क्रिया। तो ट्रांसटिव वर्ब का अर्थ होता है सकर्मक क्रिया, वह क्रिया जिसके लिए वाक्य में एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। मतलब ऐसी क्रिया जिसके लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है, कोई वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसटिव वर्ब कहते हैं। इंग्लिश में भी इसकी परिभाषा कर सकते हैं, या फिर एक और सरल परिभाषा करें हम, जिस क्रिया का प्रभाव किसी कर्म पर पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। वैसे इसका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सकर्मक यानी ऑब्जेक्ट। सकर्मक यानी जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसटिव वर्ब कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन करेंगे, ए ट्रांसटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। मतलब अपना अर्थ को पूरा बताने के लिए एक क्या ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसे हम ट्रांसटिव वर्ब कहते हैं या सकर्मक क्रिया कहते हैं। हिंदी में इसकी परिभाषा बन जाएगी, वे क्रियाएं जिन्हें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। अपना पूरा अर्थ करने के लिए इन्हें क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। क्योंकि जैसे इसमें एग्जांपल में दिया है कि राम ईट्स एन एप्पल, तो इसमें जो ईट्स है वो क्या है? इसमें अपनी जो ईट्स है वो क्या है? ट्रांसटिव वर्ब हो गई। तो ट्रांसटिव वर्ब यानी कि एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही है इसमें। ये क्या है? अपना ऑब्जेक्ट, वस्तु है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है उसे हम ट्रांसटिव वर्ब के अंतर्गत रखते हैं। अब अगला इसमें दिया है इंट्रांसटिव वर्ब। ये किसके प्रकार है? ये मेन वर्ब के ही टाइप्स हैं। ये किसके प्रकार है? मेन वर्ब के। आगे चल के हेल्पिंग वर्ब के भी टाइप होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसटिव कहते हैं। अब इंट्रांसटिव के बारे में कहेंगे कि वह क्रिया जिसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि ऊपर लिखा था क्या कि एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, और इंट्रांसटिव में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम इंट्रांसटिव कहते हैं। और जैसे कि ये कहते हैं अकर्मक क्रिया। इंट्रांसटिव का अर्थ होता है अकर्मक क्रिया होता है। जिस क्रिया का प्रभाव किसी अन्य वस्तु या कर्म पर नहीं पड़ता, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल में पढ़ा कि ही वीप्स, यानी कि वह रोता है। इसमें यदि हम बात करें कि एक ऑब्जेक्ट को रखकर देखें, जैसे कि भाई क्या रोता है, तो हमारा वाक्य बिल्कुल मीनिंगफुल नहीं हो रहा है। मतलब इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही स्लीप्स, वह सोता है, वह हंसता है, वह दौड़ता है। इसमें क्या है? जंप्स, वह कूदता है। इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट की कोई नीड नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि इंट्रांसटिव कहते हैं। और सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ये अपने लिए अंतर है। यानी कि मेन पॉइंट हमें क्या याद रखना है? सकर्मक में हम क्या याद रखेंगे और अकर्मक में याद रखेंगे, ये दोनों ही इसमें है नाम। तो सकर्मक में क्या होता है? कर्म की जो आवश्यकता पड़ती है, किसकी? कर्म की आवश्यकता पड़ती है। और अकर्मक में क्या होता है? कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये हम एक संकेत से याद कर लेंगे कि सकर्मक उसे कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और जैसा अकर्मक उसे कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमने मेन वर्ब का टाइप्स पढ़े हैं इसमें, कि ट्रांसटिव क्या होता है, इंट्रांसटिव क्या होता है। क्योंकि हमें कंफ्यूजन होती है, वर्ब पढ़ते हैं लेकिन बेसिक है, इंग्लिश ग्रामर का बेसिक है, तो आप बिल्कुल क्लियर करें। यदि आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सिस्टेमेटिक वोवेल कॉन्सोनेंट, वर्ब, प्रोनाउंस के प्रकार, उसमें वर्ब के प्रकार, वर्ब की परिभाषा देख सकते हैं, SNPN पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये बेसिक होता है, तो उनको भी आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देखें। और अगले वीडियो में हम देखेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब की परिभाषा पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब के प्रकार पढ़ेंगे। क्योंकि ये बेसिक है, आगे चल के हम वर्ब के फॉर्म पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 भी पढ़ेंगे। इस प्रकार से याद रखना है आपको। यदि आप इंग्लिश ग्रामर का बेसिक क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जुड़ें, और ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए देव एजुकेशन नई बस्ती पर जुड़ सकते हैं, जिससे आप ऑफलाइन क्लासेस का फायदा ले सकते हैं। साथ में ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई जो अपडेट होती है आपको सबसे पहले मिले। और आप बेसिक क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जुड़ें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।